वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट यानी आकलन। क्लास में बच्चों का असेसमेंट आकलन किया जाता है, जिससे हमें बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हमें बच्चों की लर्निंग में सुधारने के लिए हमें इससे जानकारी मिलती है। असेसमेंट का यूज हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में, अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव में इस टॉपिक को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में एक बहुत विस्तृत टर्म होता है जिसको करिकुलम कहते हैं, जो कि पूरे इन्वायरमेंट का, पूरे क्लास का, पूरे एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है। करिकुलम में के अंतर्गत एक छोटा सा हिस्सा असेसमेंट आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं करिकुलम, जिसको हिंदी में पाठ्यचर्या कहते हैं, और एक और वर्ड होता है जिसको कहते हैं सिलेबस, जिसका हिंदी होता है पाठ्यक्रम। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या होता है। तो ओवरऑल जो होता है स्कूल का, जो सबसे बड़ा और विस्तृत कार्यक्रम होता है, उसे करिकुलम कहते हैं, जबकि सिलेबस, जिसको पाठ्यक्रम कहते हैं, वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, करिकुलम का एक हिस्सा होता है। करिकुलम को देखते हैं। करिकुलम लिखा है स्कूल में होने वाली सारी गतिविधियाँ, जैसे प्रार्थना, पढ़ाई के बीच में क्रियाकलाप, लंच, खेलना, झगड़ना आदि सब करिकुलम का हिस्सा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सुबह से जो बच्चों के स्कूल आने से प्रार्थना से लेकर अंत तक जितनी भी गतिविधियां स्कूल के दौरान होती हैं, चाहे वो फील्ड में जाके खेल हो, चाहे वो लंच के दौरान खेल हो, चाहे विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना हो, वो सारी चीज़ें करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। आगे लिखा है हर वो गतिविधि जिसमें शिक्षक और छात्र इन्वॉल्व हो करिकुलम कहलाता है। तो करिकुलम के अंतर्गत शिक्षक और छात्र दोनों का सहयोग होता है। करिकुलम सबसे बड़ा भाग होता है और इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। करिकुलम सबसे बड़ा भाग होता है और इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं, जैसे असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये भी करिकुलम का ही हिस्सा है। अब देखते हैं असेसमेंट और आकलन। असेसमेंट का मूल अर्थ होता है अनुमान लगाना और इवैल्यूएशन का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम का पहले से चला आ रहा प्रोसेस था, जिसको आज असेसमेंट ने रिप्लेस कर दिया है। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में, आज के हमारे मॉडर्न क्लासरूम में असेसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि असेसमेंट करना क्यों, किस चीज़ का असेसमेंट करना है और क्यों करना है, आकलन या अनुमान लगाना क्यों ज़रूरी है। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन जब पहले हम किया करते थे क्लास में, तो इसमें ख़ास तौर पे सेमेस्टर वाइज या एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे, 2 या 3 करके एग्ज़ाम लिया जाता था लास्ट में, और उससे हम बच्चों का परफॉर्मेंस जज करते थे, वो था इवैल्यूएशन। बट आज के समय में इसका अर्थ चेंज हो गया है और आज हम असेसमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो देखते हैं असेसमेंट क्यों करना है। पहला पॉइंट दिया है असेसमेंट क्यों करना है कि लर्न डिजायर्ड स्किल्स। इसमें हमें बच्चों को वो चीज़ें सिखानी है जो बच्चा सीखने आता है। पहले के सिस्टम में क्या था कि हम बच्चे को सिर्फ आंकते थे, बच्चे की पूर्व ज्ञान की टेस्ट लेते थे, एग्ज़ाम लेते थे, उसको पहले से कितना आता है। जबकि हम असेसमेंट और न्यू एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चे को क्या सीखना, बच्चे क्या सीखने आए हैं उसको सिखाते हैं, जो वो सीखना चाहते हैं। बच्चे जो सीखना चाहते हैं उसको सिखाने के बाद हम उनका ये भी सिखाते हैं कि उनको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई व्हाट इज़ लर्नड, बच्चों ने क्या सीखा है उसको अप्लाई करना भी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहले मैथमेटिक्स या किसी भी विषय को पढ़ाते थे, तो
तो हम इवैल्यूएशन सिस्टम का में सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और रिटेन एग्ज़ाम के बेस पे टेस्ट लेना था, जबकि हम असेसमेंट में बच्चे को ये भी बताएंगे कि उसने जो सीखा है वो अपने डेली लाइफ में किस जगह यूज करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट था। आगे देखते हैं, तीसरा है ग्रुप वर्क और उसके अंतर्गत इंडिविजुअल। हमें असेसमेंट में ग्रुप वर्क पे फोकस करना है, जिसको कहते हैं समूह में एक साथ मिलकर कार्य करना। इसमें समूह में एक साथ कार्य करने का मतलब होता है कि इसमें बच्चे को अलग अलग जिम्मेदारी भी देना, जिसे इंडिविजुअल कहते हैं। इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी और साथ ही साथ ग्रुप का, जिसमें मेन फोकस ग्रुप पे होगा और उसमें इंडिविजुअल खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो हमें असेसमेंट में इस चीज़ का असेसमेंट करना है। अगला टॉपिक है अगला पॉइंट है डेवलप हाई लेवल स्किल। जब हम आगे ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो ब्लूम बताते हैं कि जो बच्चों की सीखने की लर्निंग एबिलिटी है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है लोअर स्किल और एक होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो हमें असेसमेंट में हमें न्यू एजुकेशन सिस्टम में डेवलप करना है उनके अंदर हाई लेवल स्किल की, और डेवलप हाई लेवल स्किल। उसके बाद हमें अगला पॉइंट है रिटेन व्हाट इज़ लर्नड। पहले हम बच्चों को सिर्फ ये बता देते थे या ये पढ़ा दिया जाता था कि उन्होंने जो पढ़ा वो एग्ज़ाम दिया और उसके बाद वो अगले कक्षा में या आगे अपने जीवन में कितना याद कर पाते थे वो बच्चे नहीं कर पाते थे। वो कमियां थी हमारे पुराने इवैल्यूएशन सिस्टम में। उसको हमने चेंज किया है असेसमेंट में, और इसमें हम इस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं जो वो सीखने आए हैं, कि वो रिटेन व्हाट इज़ जो उन्होंने सीखा उसे वो लंबे समय तक रिटेन कर सके। उन्होंने पिछली कक्षा में क्या सीखा है इस चीज़ को वो आगे अपने लाइफ में या अपने अगले क्लास में उसको मतलब यूज कर सके। तो ये तो रहा क्यों करना है असेसमेंट। अब देखते हैं कि असेसमेंट कैसे करना है। पहले के सिस्टम में जो असेसमेंट मूल्यांकन होता आ रहा है उसमें बहुत सारी कमियां होने के बावजूद हम जाहिर सी बात है दोबारा उसी तरीके से इवैल्यूएशन या असेसमेंट नहीं कर सकते। तो हमने अपने सिस्टम में कुछ चेंज किया है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि अब कैसे मूल्यांकन करना है। पहले तो हमें यूज़ करना है मल्टीपल मेथड्स यूज करना है, क्योंकि किसी विषय को पढ़ाने के लिए केवल एक मेथड पर्याप्त नहीं होता। इसलिए हमें हर विषय के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करना है, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। दूसरा टॉपिक हमें फोकस करना है इंडिविजुअल डिफरेंट पे। हमें फोकस करना है इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लास में हर दूसरा बच्चा हर दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। तो जब सब की एबिलिटी अलग अलग होती है तो हमें उनको इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग टीचिंग मेथड यूज़ करना है कि कौन सा बच्चा किस हिसाब से सीख सकता है। कोई बच्चा रिटेन एग्ज़ाम में अच्छा होगा, तो कोई बच्चा फिजिकल वर्क में अच्छा होगा, कोई ग्राउंड वर्क में अच्छा होगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किस मेथड से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तीसरा है प्रोवाइड फीडबैक। हमें कैसे असेसमेंट करना है, प्रोवाइड फीडबैक। क्लास में जो भी हमने पढ़ाया उस पढ़ाई के दौरान जो भी हमने मौखिक या लिखित रूप से या किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछा बच्चे से, और बच्चा उसमें कोई गलती करता है, त्रुटि करता है या उसका कोई गलत उत्तर देता है, तो हम बच्चे को अपने तरीके से उसे फीडबैक देंगे, ताकि वो उसे बताएंगे कि उसने गलती क्या की, कहाँ उसे सही करना है।